नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर महानगर में बड़े तामझाम के साथ खड़ा किया गया बाबा बिरयानी हाउस जल्द ही बाबा के बुलडोजर का निशाना बनने जा रहा है। बाबा बिरयानी हाउस के मालिक को जेल भेजने के बाद पुलिस की ओर से मुख्तार बाबा के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें बाबा समेत 26 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस और प्रशासन की ओर से अब बाबा बिरयानी हाउस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल कानपुर के बजरिया में रहने वाले जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के पद पर तैनात सैयद अदीबुल कदर की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा बजरिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा है कि महानगर के बेकनगंज के डॉक्टर बेरी चौराहा पर उनका निवास है और उनके मकान के एक बराबर में एक अन्य मकान है, जिसमें बचपन के दौरान उन्होंने राम जानकी मंदिर देखा था। उक्त मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर बाबा बिरयानी हाउस खड़ा कर दिया गया था। मंदिर तोड़कर बिरयानी हाउस बनाने के आरोप में पुलिस द्वारा अब मुख्तार बाबा, मौला बख्श, आदिब रहमान, मुख्तियार की मां हाजरा बेगम, भाई मुश्ताक अहमद, बाबा मुमताज अहमद, असरारुल हक उर्फ पप्पू सुनार, महफूज आलम, इल्तिफात हुसैन, इरशाद मोहम्मद बकार, शिवचरण गुप्ता, हैप्पी शामू और मोहम्मद शमी को आरोपी बनाया गया है। युवक मुकेश मिश्र की नृशंस हत्या में शामिल 9 नामजद अभियुक्तों में से 6 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी सिटी ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा। बीते 20 जून को बाइक से जा रहे 2 दोस्तों युवकों पर प्राणघातक हमला, गंभीर घायलावस्था में एक की हुई मौत, दूसरे का चल रहा उपचार। कटरा कोतवाली के दुर्गा बाजार में हुई हत्या से मच गया था कोहराम। अभियुक्तों के खिलाफ 302, 323, 427 सहित कई धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा। पकड़े गए अभियुक्तों में 3 का है आपराधिक इतिहास, गोलबंदी कर ये करते रहे हैं अपराध। पकड़े गए अभियुक्तों के परिवार में रहा है आपराधिक इतिहास। इससे पहले हुए इनके बीच मारपीट में कार्रवाई में शिथिलता बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच कर गैंगस्टर सहित और भी धाराओं को बढ़ा सकती है पुलिस। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, दोनों जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है दिनांक 20/6/2022 को दुर्गा बाजार थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्ज़ापुर में एक घटना हुई थी, जिसमें उसको इतना चोट पहुंचाई गई थी मृतक को कि वो ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान सुबह 21 तारीख को 3 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके आधार पर थाना कटरा में वादी पक्ष के द्वारा एक तहरीर दी जाती है, जिसके आधार पर 9 लोग नामजद किए जाते हैं और कुछ अज्ञात का नाम उसमें आता है, जिसके आधार पर पुलिस की 2 टीमें गिरफ्तारी के लिए बनाई जाती हैं। अब तक 7 लोग गिरफ्तारी की जा चुकी है, 2 लोग अभी बाकी हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी इसमें जो अब तक वजह पता चली है, इसमें चूँकि एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, आपस में रंजिश भी चल रही थी, एक आध बार और झगड़ा इससे पहले हुआ था, जिसको लेकर के और थोड़ा बहुत अपनी ईगो की भी लड़ाई थी, जिसके मद्देनज़र ये घटना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा पूर्व में निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है तथा इस समय इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधिक रूप से होगा उसमें हम विधिक रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। अग्निपथ के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। शक्तिनगर वाराणसी राजमार्ग पर मानक से अधिक स्थापित टोल प्लाजा को भी लेकर यूनियन ने दर्ज किया विरोध। राष्ट्रपति के नाम संबोधित 3 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। यूनियन ने अग्निपथ को सरकार की गलत नीति बताते हुए इसे वापस लेने की बात कही। कहा कि यह देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कहा कि किसान आंदोलन की तरह ही इसका विरोध भी होगा अगर सरकार समय से इसे वापस नहीं लेती। इसके साथ ही वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग SS 5 पर मानक के विपरीत 113 किलोमीटर के बीच स्थापित 3 टोल प्लाजा को गलत बताया। कहा कि किसानों का शोषण होगा, इसे तत्काल हटाया जाए। क्या नाम है आपका? मैं प्रहलाद सिंह, प्रदेश सचिव, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। प्रहलाद सिंह जी, आज आप लोग मिर्ज़ापुर के कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला पूरा? हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती भारत सरकार करने जा रही है, केवल 4 साल के लिए। उसके बाद 4 साल के बाद वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। यह देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ प्रतीत हो रहा है। जब 5 साल संसद में लोग बैठ के फिर 5 साल, फिर 5 साल, 25 साल भी सांसद विधायक बन सकते हैं, तो जो देश की सीमाओं की रक्षा करेगा वो केवल 4 साल के बाद वो घर चलाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट की शादी भी नहीं होगी। रिटायरमेंट से कौन शादी करेगा? आप समझ लीजिए कि ये देश के नौजवानों के साथ सीधे खिलवाड़ है। हम लोग इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है।
इसको वापस लिया जाए और जो पुरानी पद्धति नौजवानों को सेना में भर्ती करने की है, चाहे वायुसेना, थल सेना, जल सेना में, उस पद्धति के अनुसार युवाओं का भर्ती किया जाए और उनका सम्मान किया जाए। 4 साल के बाद फिर बेकार हो जाएंगे। एक जवान दो देश की सीमा की रक्षा करता हो, उसको 4 साल में रिटायरमेंट दे करके यहाँ जो घर पर बैठा देना या प्राइवेट में नौकरी देने के लिए मजबूर करना, ये ठीक नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा शांतिपूर्ण एक ज्ञापन आज दिया गया है, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और हमारे माध्यम से वो ज्ञापन लिया गया है और गंतव्य तक वो ज्ञापन पहुंचाया गया। आप लोग इस तरह से कुछ इस पर कार्रवाई, ज्ञापन में जो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं वो ज्ञापन जिसको संबोधित है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। जब उनकी मांग ये नहीं मांग है कि जो अग्नि पथ की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करेंगे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, तो जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया उसमें कई बिंदु हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और माननीय राष्ट्रपति महोदय तक जिलाधिकारी मिर्जापुर के माध्यम से वो पहुँचाया जा रहा है। देवरिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नगर पंचायत लार के बाजार वार्ड निवासी 17 वर्षीय रहमान पुत्र सलीम की बृहस्पतिवार की रात में गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने बेरहमी के साथ उसके हाथ पांव की उंगलियों को भी काट डाला। उसका शव पुलिस ने शुक्रवार सुबह सुतावर चौमुखा मार्ग से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि रहमान कल शाम बाइक लेकर घर से निकला। उसने स्वजनों से बताया कि अभी आ रहा है। कुछ ही देर में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्वजन रात भर उसके इंतजार में परेशान रहे। सुबह कुछ लोगों ने उसकी गला कटी लाश सुतावर चौमुखा मार्ग पर देखा तो पुलिस को सूचना दी। पहले तो उसकी पहचान नहीं हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर शव की फोटो पड़ते ही लार कस्बा के लोगों ने उसे पहचान लिया। उसके घर सूचना मिलते ही कोहराम छा गया। देवरिया जनपद में लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बूढ़ा गांव के समीप एक युवक का मृत शरीर बरामद हुआ है। गले पर धारदार हथियार के निशान हैं। प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पहचान के व्यक्ति ने ही ये घटना कारित की है। संबंधित धाराओं में लार थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और एक विशेष टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाई गई है। जल्दी ही इस प्रकरण का खुलासा कर लिया जाएगा। भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी सवाने ने आज उत्तर भारत के सबसे अधिक पानी की कमी वाले जिलों की सूची में शामिल मिर्जापुर जिले के सादी बनकट गांव का दौरा किया। उन्होंने दुभाषिया के माध्यम से ग्रामीण जनों से जल संरक्षण पर बात की। बैठक में मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने अंगवस्त्र और माता विंध्यवासिनी का चित्र भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान जल जीवन मिशन के लिए जल सुरक्षा और सिस्टम स्थिरता के महत्व पर लोगों को प्रोत्साहित किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। But more importantly, let me start where I started initially. You are the most important people. कह लीजिए हम अब शुरू करते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इनके लिए। When I see this fantastic plan about the village action plan, I'm so impressed. ये कह रहे हैं हमने गांव की जो कार्य योजना देखी है जो आप लोगों ने बनाई है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। उससे बहुत मैं प्रभावित हुआ हूँ। And when I hear about the village water sanitation committees and all ladies really taking the lead, I'm so impressed. और ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति में महिलाओं ने जो नेतृत्व दे रही हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। जो देखने को मिला और पढ़ने को मिला है। As it was rightly said, I have a minister coming here beginning of August, and I hope that at that time we could potentially come to this place and drink some tap water. कह रहे हैं कि होपफुली हम अगस्त में आए तो हम चाहते हैं कि यहाँ टेप वाटर ये जो टंकी है बन जाए और फिर टेप वाटर पीने को हमको मिले। जब स्मार्ट लैब स्थापित करने आएंगे तो कह रहे हैं हमको पानी पीने को मिल जाए, ऐसी उम्मीद ये लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।